हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हाई रिनासा पीरियड के महान चित्रकार माइकल एंजेलो के बारे में। माइकल एंजेलो कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके बारे में लोग बाग नहीं जानते हो। हाई रिनासा पीरियड जो कि यूरोप की चित्रकला का एक स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, उस काल के 3 महान चित्रकार थे जिनमें लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। इन तीनों ही चित्रकारों ने उस समय जो कार्य किया वो उस समय के उस काल को एक स्वर्ण युग में लेके चला गया। और आज भी हम जब हाई रिनासा या चरम पुनरुत्थान काल की बात करते हैं तो इन तीनों ही कलाकारों का जिक्र करते हैं। माइकल एंजेलो के बारे में वैसे मैं पूर्व में थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, आपको वापस से याद दिलाने के हिसाब से एक बार फिर बता दूँ कि इटली में 1475 ईस्वी में मार्च के महीने में इनका जन्म फ्लोरेंस नाम के शहर में कैस्टल कैम्ब्रिज में हुआ था। फ्लोरेंस एक गणराज्य है और उस समय वहाँ जो शासक थे लोरेंजो डी मेडिसी उस समय वहाँ के शासक थे। इनके पिताजी चीफ जस्टिस थे। शुरू में इन्होंने चित्रकला के प्रति रुझान दिखाया तो वो नहीं चाहते थे, परंतु धीरे धीरे इनकी रुचि देखते हुए उन्होंने इनको कला शिक्षण के लिए भेजा और फिर इनको वहाँ पे 13 साल की उम्र में इनको डोमिनिको गिरलैंडिया की चित्रशाला में भेजा और जहाँ पे इन्होंने फ्रेस्को चित्रण तकनीक के बारे में सीखा। फ्लोरेंस के राजा लोरेंजो डी मेडिसी ने इनको इनकी योग्यता को देखते हुए राजश्रय दिया और इनको गार्डन स्कूल ऑफ स्कल्पचर में, जहाँ के निर्देशक बार्टेल्लो थे, उनके सानिध्य में उनके अध्ययन के लिए इनको आमंत्रित किया। यहाँ पे जो ग्रीक पीरियड की जो मूर्तियाँ थी उन मूर्तियों को देखकर इन्होंने अध्ययन किया और ये कहते थे कि मेरे हाथ में हथौड़ी व छेनी आते ही मैं बहुत सी उत्साहित हो जाता हूँ। स्कल्पचर के प्रति इनका अगाध प्रेम था। ये कहते थे कि चित्रण महिलाओं और खच्चरों का काम। हालांकि ये आज के संदर्भ में शोभनीय भाषा नहीं है किसी भी तरीके से, पर चूँकि इनका तर्क उस ज़माने के हिसाब से है तो इस चित्रण को ये दोयम दर्जे का मानते थे और इनका पहला प्यार केवल मूर्तिकला थी। 21 साल की उम्र में रोम गए, वहाँ पे इन्होंने धन अर्जन किया, परंतु ये सादगी पसंद कलाकार थे और इनका अधिकतर समय कला सृजन में ही बीतता था। और 25 साल की उम्र में इन्होंने पिएटा नाम की विश्वविख्यात वह मूर्ति बनाई जो कि एक इतिहास बन गई। 6 बाई 6 फीट के एक चौकोर पत्थर को इन्होंने मोम की तरह तराश दिया और मदर माँ मैरी के गोद में मरणासन ईसा को उन्होंने चित्रित मूर्तिवत किया है और उन दोनों के चेहरे पे भाव ऐसे हैं जैसे अभी जीवंत हो उठेंगे। वस्त्रों की फरहन, सुकड़न और जो मासल अनुभूति है बिल्कुल ऐसे ही गढ़ दी गई है जैसे अभी जीवंत हो उठेंगे और कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि ये संगमरमर जैसे कठोर पाषाण को भेद कर उन्होंने ये मूर्ति बनाई है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मोम की बनी हुई। तो पत्थर के अंदर मोम का भाव, वही सजीवता पैदा करने का गुण इनकी कला में था। इसके बाद इन्होंने फ्लोरेंस में डेविड
नाम की विशालकाय मूर्ति बनाई। 17 फीट की डेविड की मूर्ति है जो बहुत ही विशालकाय है, जिसको बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा। और फिर इनका, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि इनका पहला प्यार मूर्तिकला थी, परंतु इनका एक ख्वाब था कि पोप जूलियस सेकंड, उस ज़माने में जो पोप होते थे एक तरह से राजा ही होते थे, और उनके आदेशों की पालना चित्रकार, कलाकार, मूर्तिकार सभी करते थे। चूँकि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, चित्रकला भी करते थे। ये मूलतः मूर्तिकार थे, परंतु चित्रकार, स्थापत्यकार और कवि भी थे। तो लोरेंजो डी मेडिसी के शासनकाल में इनको ये सब शिक्षण का अनुभव मिला। और जब पोप जूलियस सेकंड, जो रोम के पोप थे, उन्होंने इनको सिस्टीन चैपल, जो कि वहाँ का प्रमुख चर्च है और एक तरह से ऑफिशियल चर्च है पोप का, और जहाँ पे वो शिक्षा मतलब चुनाव भी पोप का वहीं होता है और वहीं रहते हैं, उसको चित्रित करने का, क्योंकि उसमें कुछ दरारें आ गई थी भूकंप की वजह से और थोड़ी टूट फूट का काम था। तो पोप जूलियस सेकंड ने उसकी छत के ऊपर, मतलब उल्टी छत पर, सीलिंग पर चित्रण का कार्य का आदेश दिया। उस समय जो माइकल एंजेलो है वो लोरेंजो डी मेडिसी, पोप जूलियस सेकंड के मकबरे के लिए पत्थर इकट्ठा करके लाए थे, और उनका मकबरा, क्योंकि उस समय ये परंपरा भी थी कि पोप अपने जीते जी मकबरा बनवा सकते थे, उनकी ख्वाहिश रहती थी। तो उनके मकबरे के लिए वो, जिसको डोम बोलते हैं, वो बनाने के लिए वो पत्थर ले आए थे और बड़े जीजान से उसको तराशने की उसमें थे। परंतु पोप जूलियस सेकंड ने उनको वह कार्य छोड़कर और सिस्टीन चैपल की छत को चित्रित करने का कार्य आदेश दिया। अब चूँकि वह चित्रकला से पहले मूर्तिकला को पसंद करते थे और उनका वो अपना मूल कार्य मूर्तिकला ही मानते थे, उन्होंने विरोध किया। परंतु चूँकि उस समय पोप का दबदबा होता था और कलाकार को उनके आदेशों की पालना करती थी, लिहाजा उन्होंने अपना चित्रण का कार्य आरंभ किया। लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का वो चित्रित एरिया है और उसमें करीब 343 मूर्तियाँ, चित्र मानवाकृतियाँ उन्होंने बनाई हैं। 343 विशाल के मानवाकृतियाँ उल्टी छत पर लगभग 4 वर्षों तक उन्होंने पीठ के बल लेटकर बनाई। 1508 में उन्होंने चित्रण कार्य आरंभ किया था और लगभग 1512 में उन्होंने उस कार्य को समाप्त किया। बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है उल्टी छत पर कार्य करना, क्योंकि एक तो बहुत विशालकाय ये सिस्टीन चैपल है और इसकी छत भी काफ़ी ऊंची है, और इसमें इतने बड़े आकारों की मानव आकृतियाँ बनाना, वो भी प्रोपोर्शनेट, रियलिस्टिक काम था, यथार्थवादी काम था। और उस छत पर उन आकृतियों को बनाना और उसके हिसाब से डिज़ाइन तैयार करना, और इन्होंने ये सारा कार्य अकेले ही किया, किसी सहायक की इन्होंने सहायता नहीं ली। और एक ये कहते जाते थे कि ये काम मेरा नहीं है, मैं बेकार में अपना समय व्यर्थ करता हूँ, मतलब बोलते जाते थे और काम करते जाते थे, क्योंकि एक तरह का आदेश था और इस आदेश की पालना करना उनका धर्म था। और ये पोप का ऑफिशियल चैपल था, ऑफिशियल चर्च था, और लगभग 125 जो मानव आकृतियाँ हैं वो 10 से 18 फीट की है। अब आप इसकी विशालता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 343 मानव आकृतियाँ कुल इन्होंने बनाई। 9 पैनल जो मुख्य
मुख्य पैनल 9 थे, जिसमें 3-3 के उसमें भाग में उन्होंने वो चित्र बनाए। और मैं बताना चाहूँगा उनके बारे में ज़रा आपको चित्र के माध्यम से। ये माइकल एंजेलो हैं, आप देख रहे हैं उनका चित्र। ये सिस्टीन चैपल है जो आप देख रहे हैं, सिस्टीन चैपल, जिसके अंदर माइकल एंजेलो ने पूरी उल्टी छत पर लगभग 10,000 स्क्वायर फीट एरिया में काम किया और करीब 343 मुख्य मानव आकृतियाँ बनाई। ये देखिए, अब ये आपको चित्र में बड़ा छोटा सा लग रहा होगा, पर ये बहुत ही विशालकाय है। इसके अंदर 343 मानव आकृतियाँ हैं, जिसमें से 125 जो हैं 10 से 18 फीट की आकार की हैं। बहुत ही सुंदर और विशालकाय। और इसमें जो विषय बनाए हैं इन्होंने, इनके बारे में मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, इस चित्र में और स्पष्ट है, आप ये देख सकते हैं। ये जो सारी आकृतियाँ, ये काफ़ी विशालकाय हैं। मैं इसको घुमा के, इसमें मुख्य रूप से क्रिएशन ऑफ एडम, क्रिएशन ऑफ ईव, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, ये सारे चित्र जो मुख्य चित्र के रूप में जाने जा सकते हैं। अब ये जो चित्र बनाए हैं, चित्रों के नाम आप इस ग्राफ में, इस पूरा टेबुलेशन एक तरह से इन्होंने उनकी पूरा एरिया को डिवाइड करके वो कर रखा है। इसमें ये 3 मध्य में ये 3 कलर हैं। एक तो येलो कलर है, एक लाइट ग्रीन है और एक टर्कोइश ब्लू टाइप का कलर है। ये 3 कलर जो हैं, 3 पैनल हैं, मुख्य पैनल। इसमें पहला पैनल जो है क्रिएशन ऑफ वर्ड, जिसमें सेपरेटिंग लाइट फ्रॉम डार्कनेस, इसमें गॉड डिवाइड्स लाइट फ्रॉम डार्कनेस के नाम से है। दूसरा है गॉड क्रिएट्स द सन एंड प्लैनेट। तीसरा है गॉड डिवाइड्स द वाटर फ्रॉम द अर्थ। ये तीनों ही चित्र जो है क्रिएशन ऑफ वर्ड नाम से, जो इनका एक पैनल, पूरा एक पैनल, 3 पैनल का मिलकर एक विषय बनता है। दूसरा जो है वो है फॉल ऑफ मैन, जिसमें गॉड क्रिएट्स एडम या क्रिएशन ऑफ एडम, गॉड क्रिएट्स ईव या क्रिएशन ऑफ ईव, और तीसरा है टेम्पटेशन एंड एक्सपल्शन। एडम एंड ईव आर टेम्पटेड एंड आर सेंट फ्रॉम ईडन। ईडन मतलब स्वर्ग। वो एक कहानी आपने भी सुनी होगी कि शुरू में एडम और ईव बने थे, तो वह स्वर्ग में रहते थे और निवृत्त रहते थे। और उस समय उनको बस एक चीज़ की वर्जना थी कि वहाँ एक पेड़ पर सेब लटका हुआ था कि उसको नहीं खाना है आपको। पर चूँकि जैसे मानव प्रवृत्ति है, मनुष्य जिस चीज़ को मना किया जाए उसकी तरफ आकर्षित होता है, तो एक दिन उन्होंने वो फल खा लिया और वो फल खाने से उनको निवृत्त होने का भान हुआ और फिर वो उनको उस स्वर्ग से धरती पर भेज दिया गया। अब तीसरा पैनल जो है वो है यूजलेसनेस ऑफ सेक्रीफाइस। यूजलेसनेस ऑफ सेक्रीफाइस में है sacrifice of Noah, the deluge or the drunkenness of Noah. इसमें Noah and his family make a sacrifice after the flood. बीच में है the great flood और तीसरा है Noah is drunk and disgraced। ये 3 पैनल हैं जिसमें लगभग 9 चित्र बने हैं। और इसके अलावा भी इसके चारों ओर जिन आप देख रहे हैं अलग अलग विषय बने हुए हैं। और ये पूरा एक जो एरिया है, इसको इन्होंने इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया है कि आपको कहीं पे भी
ऐसा नहीं लगेगा कि अलग अलग चित्र हैं, ये सब मिलके एक बड़ी पेंटिंग का ही रूप नज़र आते हैं। और ये बनाने में इनको लगभग 4 वर्ष लगे। ये देखिए, ये मध्य में जो है क्रिएशन ऑफ एडम, और बड़ा खूबसूरत इसको इन्होंने डिवाइड किया है अलग अलग पैनल को बीच में। और ये जितने भी मानव आकृतियां हैं, आप इसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये उभरी भी है। चूँकि मूलतः ये एक मूर्तिकार थे, तो इनकी चित्रित मानव आकृतियों के अंदर मूर्ति का घनत्व, जो डेंसिटी होती है, जो 3D इफेक्ट होता है जो मूर्ति का, वह नज़र आता था। और मानव आकृतियों के शरीर सौंदर्य की तरफ इनका बड़ा आकर्षण था, और बड़ी बलिष्ठ मानव आकृतियाँ, हष्ट-पुष्ट और काफ़ी ऐसा तंदुरुस्त मानव आकृतियाँ ये बनाते थे। और नग्न मानव आकृतियों को इन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से बनाया है। ये देखिए, इसमें मध्य में जो है ये आप काफ़ी चर्चित है, और कई विज्ञापनों में भी ये पेंटिंग नज़र आती है, क्रिएशन ऑफ एडम। इसके अलावा ये जो है इसी चित्र श्रृंखला का एक भाग है, जिसमें एक स्केच दिखाया है। इस स्केच को देख के आपको भान होगा कि मानव शरीर सौंदर्य के प्रति कितना गहराई से सोचते थे। एक एक मसल, वो पहले उसके जो ड्राइंग बनाई है, हालांकि देखने में ये पुरुष रूप लग रही है और इसको स्त्री का रूप दिया है ये, और एक एक मसल ये बारीकी से बनाते थे, और उसी बारीकी वही शरीर सौंदर्य इनकी सभी आकृतियों में दिखता है, जो कि मूल रूप से इनके मूर्तियों में नज़र आती है। ये देखिए, ये भी एक इसी श्रृंखला का एक चित्र है, ड्रंकनेस ऑफ नौ। पूरा आप एक चित्र को इन्होंने कितनी खूबसूरती से मानव आकृतियों से सजाया है, और शरीर जो है वो एकदम ऐसा अकड़े जकड़े, क्योंकि इससे जो पुनरुत्थान काल से पहले बाइजेंटाइन शैली का प्रचलन था, और उसमें जो मानव आकृतियाँ होती थी वो अकड़ी जकड़ी, मतलब एक जैसे पपेट होती है उस तरह से नज़र आती थी, उसमें जीवंतता नजर नहीं आती थी। और जो पुनरुत्थान काल में जो परिवर्तन आए धीरे धीरे 13वीं 14वीं शताब्दी से, और ये 15वीं 16वीं शताब्दी में जो इन्होंने कार्य किया, उसका मुख्य जो प्रभाव पड़ा वो यही कि मानव आकृतियाँ सजीव हो गई, शरीर आदर्श मानव शरीर सौंदर्य उनके चित्रों में, मूर्तियों में नज़र आने लगा, और जो स्वाभाविकता है वो उनके चित्रों में नज़र आने लगी। ये जो है एडम और ईव को स्वर्ग से निकालने वाला दृश्य है, इसमें उनको एक्सपल्शन दिया गया, निकाला दिया गया है। ये एडम, क्रिएशन ऑफ एडम, बहुत ही सुंदर चित्र है। ये देखिए, इसके अंदर ये क्यूपिड बनाए हुए हैं, और ये एडम हाथों की, उंगलियों की, शरीर की मांसपेशियों की, और शरीर की जो सौंदर्य है उसको बड़ा कलात्मक रूप में इन्होंने चित्रित किया। अब ये जो जिस तरह से वो कार्य करते थे कि अपने को उल्टा, ये जो मचान है, मचान पे उल्टा लेट के और फिर वो चित्रण करते थे, और इसी तरह से 4 वर्षों तक काम करते गए, और इतने लीन हो जाते थे कि ना इनको खाने का होश रहता था ना सोने का। और जब पोप जूलियस सेकंड आके अपनी बेंच से दरवाज़ा खटखटाते थे तभी वो दरवाज़ा खोलते थे, अन्यथा वो दरवाजे बंद ही किए रहते। और इतना विशाल कार्य
इन्होंने 4 वर्षों में अकेले बिना किसी सहायक की मदद के इन्होंने ही चित्रित किया, जो कि इनकी रुचि का नहीं था। और यही जो इनकी जो जबरन इनसे कार्य करना पड़ा इनको, वही आज इनकी प्रसिद्धि का कारण बन गया है। आज इनको मूर्तिकार के रूप में, बाद में एक चित्रकार के रूप में पहले जाना जाते हैं। और ये लगभग 43 वर्ष की उम्र में इन्होंने कार्य किया था। यही एक और चित्र है, द लास्ट जजमेंट, जो इसी चैपल के एक दीवार पे बना हुआ है। और यह इन्होंने 1535 से 1541 के मध्य बनाया था। और ये भी काफ़ी विशालकाय चित्र है, 48 बाई 44 इंच का ये चित्र है, विशाल चित्र है, जिसको धर्म की भावना से प्रेरित होकर इस चित्र को बनाया था। इसमें ये देखिए, इसमें ईसा को मध्य में, ये मध्य में ईसा दिख रहे हैं। और इनके चारों ओर जो है ग्रीक देवता, इनको एक जैसे ग्रीक देवता होते हैं अपोलो और हरक्यूलिस की तरह बनाया था। और इनका जो आकृति का प्रोपोर्शन था, जो एक अनुपात होता है, तो अनुपात सामान्य से विशाल बनाया था। तो इनके देवत्व को दिखाने के लिए इनको सामान्य आकार से बड़ा दिखाया गया है। और इसमें दिखाया गया है कि जो लोग मर गए हैं वो जीवित होकर स्वर्ग में जा रहे हैं, और नरक का भी दृश्य दिखाया है, वहाँ उनको सज़ा दी जा रही है। स्वर्ग में कुछ लोग जा रहे हैं, जो पापी हैं वो नरक में जा रहे हैं, और शैतान और यमराज भी चित्रित किए हैं। और इसमें जो मानव आकृतियों की कोलाहल है वो बड़ी रोचक है। जो आसपास के जो इन्होंने जो आकृतियाँ बनाई हैं अत्यंत बलिष्ठ हैं, अष्टपुष्ट हैं, मार्शल हैं। और इसमें जो मुख्य रूप से जीसस क्राइस्ट का जो चित्रण है वो देखने योग्य है। ये देखिए, ये भी काफ़ी विशालकाय चित्र है। और इसमें थोड़ा सा जो एक आदर्श मानव शरीर सौंदर्य से अलग हटके इन्होंने चित्रण किया। इन्होंने उनको थोड़ा सा विशालकाय बनाया, थोड़ा विकृत भी किया, जो कि आगे चल के बरोक शैली और मैनरिज्म की तरफ लेके गई है। तो एक तरह से बरोक शैली और मैनरिज्म की तरफ अपनी कला को ले जाने का श्रेय भी माइकल एंजेलो को जाता है। और बाद में उन्हीं की जो लोगों कलाकारों ने उनको फॉलो करके और उनकी जो अतिरेक है जो आकृतियों में, वो लाके और अपनी चित्रों को चित्रित करना शुरू किया था। तो आज हमने माइकल एंजेलो के दो प्रमुख विशालकाय चित्रों, वो दोनों एक ही गिरजे में, सिस्टीन चैपल जो कि रोम का प्रसिद्ध गिरजाघर है, उसके अंदर चित्रित किए थे। और इन कलाकृतियों की वजह से ही माइकल एंजेलो की आज जो चित्रकार के, महान चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं वो। और इन्हीं की वजह से उनका आज इतना विश्व में इतना नाम हुआ है। लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो समकालीन थे लगभग, और उनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा भी थी, जो कि उनके चित्रों में कहीं ना कहीं नज़र आती है। और दोनों ही काफ़ी, उनकी ड्राइंग्स, सशक्त रेखांकन उनके चित्रों में नज़र आता है। और ख़ासकर माइकल एंजेलो ने की मूर्तियों का जो घनत्व है, जो बलिष्ठ शरीर वो अपनी मूर्तियों में बनाते थे, वही बलिष्ठता, मार्शल और जोशीली स्फूर्त वाली मानव आकृतियाँ उनके चित्रों में भी नज़र आती हैं। तो ये दोनों ही चित्र या सिस्टीन चैपल के जो चित्र हैं वो उनके वजह से आज माइकल एंजेलो को हम एक महान चित्रकार के रूप में जानते हैं। तो ये था आज का चैप्टर। ये माइकल एंजेलो को जितना पढ़ें हम कम है। ये तो एक छोटी सी भूमिका ही मान लीजिए आप। और आजकल इंटरनेट बहुत अच्छा माध्यम है,
और उसकी सहायता से हम इनके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। कुछ अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, इनके बारे में फ़िल्म है, वो भी आप इंटरनेट पे देखिए। और उनके बारे में विकिपीडिया पे भी काफ़ी जानकारी उपलब्ध की गई है, जो कि काफ़ी हद तक ऑथेंटिक है, तो मैं उसको भी रेफ़र करता हूँ आप सभी के लिए। और इसके अलावा अपना ख्याल रखें, कोरोना काल है तो इससे डरे नहीं, और स्वच्छता का ख्याल रखें, अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें और मुंह पे मास्क ज़रूर लगा के चलें, क्योंकि अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा आवश्यक है। तो आज के लिए शुभ दिन, शुभ रात्रि, धन्यवाद।